टावोस डायरी में आपका स्वागत है। हम यहाँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हैं और यहाँ पर तमाम इंडिया इंक की बड़ी वॉइसेस से हम बात कर रहे हैं। बट इस वक्त चलते हैं सीधे वन ऑफ द टॉप इंडिया इंक वॉइस। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वेदांता के चेयरमैन, जो ग्रुप $25 बिलियन का है और आगे भी रेयरिंग टू गो है। अनिल अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यहाँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जहाँ पे इंडिया की प्रेजेंस इस बार सबसे ज़्यादा है, चाहे हम सेंट्रल लेवल पे बात करें, स्टेट लेवल पे बात करें, या अगर हम बात करें इवन द कॉर्पोरेट्स। आप यहाँ पर हैं सर, कैसा लग रहा है? किस तरीके की अटेंशन मिल रही है इंडिया को? और आगे आपको लगता है कि इंडिया इज़ द प्लेस टू इन्वेस्ट? फॉरेनर्स ये बात कर रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं सही है कि मेरे को तो इतने सालों से हम आ रहे हैं, लेकिन जैसा इंडिया का प्रेजेंस इस बार दिखा वो इंडिया इकोनॉमिक फोरम हो गया। तो बहुत अच्छा है। इंडिया जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में आई थिंक इंडिया का, और हमारे मोदी जी बहुत बड़े लीडर हैं, उनकी वजह से ये जो प्रतिभा हम लोगों को मिली है उसका हम अच्छे से जल्दी फ़ायदा उठाएं। लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जो क्रेडिबिलिटी, जो हमको स्वागत यहाँ मिला, जिस तरह से लोग आ रहे हैं, मेरे को लगता नहीं है कि हमारी जो हम लोगों ने कहा कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करेंगे, मेरी तो यही इच्छा रहती है कि मेरा देश कब G7 का पार्ट हो। सर, आप बड़े पैशनेट हैं। आप जब देश की बात करते हैं ना, मैंने देखा आपको बहुत लगाव है देश से। मेरे को और कुछ दिखता ही नहीं है। जो एक हो गया, जो खाने पीने के लिए चाहिए तो मिल ही गया जी। उसके बाद तो यही है कि क्या करके जाएं, गरीबी कैसे दूर करें जहाँ रहते हैं देश में। और इतना जबकि सामने दिख रहा है कि हमारा धन का भंडार पड़ा हुआ है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी का भंडार पड़ा हुआ है, उसके बाद और ऐसा प्रधानमंत्री हमारे पास हैं, तो इसकी अपॉर्चुनिटी को हम अपने देश को सबसे ज़्यादा विकसित देशों में क्यों नहीं लेके आए। बिल्कुल। और आपका ग्रुप सर, मैं आपकी कंपनी के बारे में जानना चाहूँगी। जिस तरह से निवेश आपने अभी तक किए भारत में और आगे भी आप अग्रसर हैं हमेशा, किस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स लाइन अप कर रहे हैं सर? कौन से वर्टिकल्स पे आप ज़्यादा बुलिश हैं? टेक्नोलॉजी में भी आपने पार्टिसिपेट किया है, आपकी ग्रुप कंपनी स्टेरलाइट टेक। कैसे देखते हैं सर आपकी प्रेजेंस और ग्रोथ भारत में? मेरे हरदम दिमाग में ये रहता है कि मैं कोई कंपटीशन में नहीं जाऊं, कुछ ऐसा करूं जिससे कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट हो, हमारे यहाँ जॉब क्रिएट हो। तो जैसे आप देखेंगे कि मैं ऑयल एंड गैस में हूँ और इतना मैं लगा हुआ हूँ कि मैं $30 से सस्ते में तेल बनाता हूँ, और आज 110 में हम लोग हिंदुस्तान में तेल खरीद रहे हैं। और एनर्जी सिक्योरिटी का मेरे को लगा रहता है, और हिंदुस्तान में इतना बड़ा तेल की खदान है, इसको कैसे बाहर लाया जाए। तो हम तेल में हैं, हम गैस बनाते हैं। मेरे को लगता है हमारी गृहिणियाँ हैं, उनको गैस सस्ते से सस्ती कैसे मिले। हम गैस वर्ल्ड की सबसे सस्ती बनाते हैं। उसके बाद हम जिंक बनाते हैं। पूरा इन्वायरमेंट आज के दिन उसको अगर चेंज करना है तो हम लोग को गैल्वेनाइज्ड स्टील यूज़ करना पड़ेगा। जो भी आज के जितने भी फार्मास्यूटिकल हैं, जो बैटरी बन रही हैं फॉर क्लाउड के लिए, फॉर इसके लिए, सब में जिंक लग रही हैं। तो वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिंक। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हम सिल्वर बनाते हैं। हमारे यहाँ सिल्वर तो हमारी बहन बेटियाँ कॉन्टैक्ट सब में लगता ही है। और 1 किलो भी हम सिल्वर नहीं बनाते थे, हमने हिंदुस्तान में सिल्वर बनाया, लार्जेस्ट सिल्वर बना रहे हैं। ये मेरे को डिस्रप्टिव करने में एल्युमिनियम जो है। तो अब नेक्स्ट क्या डिस्रप्टिव करेंगे सर? मेरी बहुत इच्छा है कि सिलिकॉन वैली इंडिया में बने। IT सिलिकॉन वैली चाहे दूसरा ताइवान बनाओ। हम सारी दुनिया की पॉलिटिक्स हम लोग चला रहे हैं, हमारे हिंदुस्तानी चला रहे हैं। सारी दुनिया की जो लीडर है वो हिंदुस्तानी, क्योंकि ये स्टैब्लिश हो गया कि हम हिंदुस्तानी झगड़ा झंझट नहीं करते, हम लोग नॉन वायलेंस हैं, हम लोग पे लोग फेथ कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी एक एरिया है जहां पर फोकस अब आप बढ़ाएंगे और इन्वेस्ट भी और करेंगे। मैं $20 बिलियन 3-4 साल में इन्वेस्ट करूंगा, जिसमें ऑयल एंड गैस के प्रोडक्शन को 3 गुना लेके जाएंगे, जिंक के प्रोडक्शन को लेके जाएंगे, एल्युमिनियम के प्रोडक्शन को लेके जाएंगे। वैल्यू एडिशन, जो हमारे यहाँ से माल जाता है और वो माल फिनिश होके फिर हमारे आता है, हम अपने क्यों फिनिश नहीं करें जी? वो जो गैप है वो वो हम अपना यहाँ करें। हमारा 10,000 साल की मैं
सपना देखता हूँ कि 10,000 साल की हमारी धरोहर है, ऐसा कोई आदमी नहीं है वर्ल्ड में जो हिंदुस्तान नहीं आना चाहता है। हाँ, हमारे यहाँ 10 मिलियन लोग आते हैं, 100 मिलियन लोग आने चाहिए, उसमें लोग खरीदारी करेंगे तो बिजनेस ऑलरेडी अपने आप बढ़ेगा, अपने आप बढ़ेगा। ये सब बातें बहुत अच्छी लगती हैं और इस दिशा में उस पर हम श्योर काम भी हो रहा है। सर स्टेलाइट टेक्नोलॉजी में आप किस तरीके का ग्रोथ देखते हैं, कहाँ वहाँ पर निवेश और होगा, कुछ एक्विजिशंस देखेंगे, कैसे बढ़ाएंगे वहाँ पर प्रेजेंस? हमारा 2 बिजनेस है, एक तो ओल्ड टेक्नोलॉजी है, एक ओल्ड इकोनॉमी है जिसमें कि ऑयल एंड गैस, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक हो गया। एक हमारे न्यू टेक्नोलॉजी में हम ऑप्टिकल फाइबर बनाते हैं, जिसमें कि बिना फाइबर के कुछ नहीं हो सकता, फाइबर टू द होम, आज के तारीख में कुछ नहीं हो सकता है। अब हम जो है ग्लास बनाते हैं, जो हम आज कुछ भी जो इलेक्ट्रॉनिक, जो सिलिकॉन वैली बनी या ताइवान बना, उसके 2 ही स्ट्रॉन्ग पहलू थे, एक तो सेमीकंडक्टर और एक दूसरा पहलू था वो ग्लास बनाते थे। जो ग्लास से हम टीवी, सेल फोन, लैपटॉप, इसके ऊपर पूरी सिलिकॉन वैली बन सकती है। तो मैं बोलता हूँ आप ये जो भी आदमी बात करते हैं कि हम फैब लगा देंगे या सेमीकंडक्टर लगाएंगे, मैं बोलता हूँ सबसे पहले विज़न होना चाहिए कि हम ये क्लस्टर एक बनाएंगे जिसमें कि रॉ मटेरियल हम बना के दे देंगे और उसके साथ में ऑटोमोबाइल हुआ, इलेक्ट्रॉनिक हुआ, जितनी भी चीज़ें आजकल हो रही हैं वो सारी की सारी इनसे बंधी हुई हैं। तो वो एक विज़न होना चाहिए। कोई भी स्टेट, हर स्टेट आज हमारे पीछे लगा हुआ है कि आप हमारे यहाँ लगाइए, और हम लगाएंगे भी। मैं वही जानना चाह रहे थे। हाँ, आपको तो सब लोग हाँ, क्योंकि ये बड़ा काम है, ट्रैक कर रहे हैं। हाँ, बड़ा काम हम क्लास में हैं, करेंगे। लेकिन मैं उनको यही बोल रहा हूँ कि आपका विज़न होना चाहिए कि आप सिलिकॉन वैली बना सकते हैं क्या। तो हम लोग मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, क्योंकि हमारे कोलैबोरेटर है और हमने कंसल्टेंट को अपॉइंट किया है। और ये बड़ा निवेश होगा ना सर? बहुत बड़ा, ये 20 बिलियन का निवेश है, और ये इसके साथ ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम बन जाएगा। बिल्कुल, वो शहर एक बन जाएगा, एक वो उससे तो ये एक बीज है जो बरगद का पेड़ हो जाएगा। अरे वाह, अरे वाह। तो इस देश सर कब तक ये क्लोज करेंगे, कब तक आप फैसला ले लेंगे? ये 2 महीने में सारा कंप्लीट होना चाहिए। 2 महीने डिसीजन गवर्नमेंट से भी अप्रूवल आनी चाहिए, 2-3 महीने में वहाँ भी आनी चाहिए, हमारे यहाँ भी लोकेशन भी फाइनल होनी चाहिए। वेरी एक्साइटेड कि ये काम हो, हज़ारों इंडस्ट्रियाँ लगे, क्योंकि सारे इक्विपमेंट यहाँ बने। सर कंपनी के पास इतना जो पैसा आपने जनरेट किया है वो आप ग्रोथ में लगा रहे हैं जैसा आपने कहा, उसके अलावा शेयर होल्डर्स को जो रिवॉर्ड करने की आप हमेशा बात करते हैं, उस पर क्या सोचा है? किस तरह से शेयर होल्डर्स देखेंगे डेवलपमेंट्स आपकी कंपनी में, और वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, हमारी ये कंपनी जो कि हमने लास्ट 8-10 साल में कोई इक्विटी नहीं ली बाजार से, और जितनी पहले ली थी उसका बहुत ज़्यादा गुना हमने वापस कर दिया बाय वे ऑफ डिविडेंड। ये एक अजीब है। प्लस कोई भी साल ऐसा नहीं हुआ जिसमें कि 10%, अराउंड 10% डिविडेंड नहीं दिया हो ऑफ द करंट वैल्यू। तो ऐसी तो कंपनी कोई है ही नहीं। अभी तक जो दुनिया का जो दस्तूर चल रहा था, वो टेक्नोलॉजी प्रॉफिट नहीं देख रही थी, वो पूरा धराशायी हुआ है। बिल्कुल। और ये सारे लोगों को समझ में आ गया कि जब तक फंडामेंटल में नहीं जाएंगे, जब कॉपर नहीं बनाएंगे, एल्युमिनियम नहीं बनाएंगे, ऑयल नहीं बनाएंगे, सोना नहीं बनाएंगे, चांदी नहीं बनाएंगे, धरती के ऊपर तो कर लिया, धरती के नीचे उसके बिना चल नहीं सकता है। बिल्कुल। और इतनी बड़ी क्राइसिस आ गई है आज के दिन, हर चीज़ के दाम 3-3 गुना बढ़ गए। बिल्कुल बिल्कुल। हर चीज़ के दाम 3-3 गुना बढ़ गए, उसके बिना तो कुछ चलेगा नहीं। और ये जो टेक्नोलॉजी आई है, उस टेक्नोलॉजी को भी उसी में यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारा इन्वायरमेंट बेटर हो जाता है इन चीज़ों को बनाने का। जैसे मेरी बहुत इच्छा है कि हमारे जो स्टार्टअप है, मैं कॉलेज में जाना चाहता हूँ और वहाँ पे उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो आज के दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हुआ है, डिजिटलाइजेशन हुआ है, मेटावर्स, जिससे कि आपको ज़मीन में ज़्यादा कुछ जहाँ पे माल है वहाँ आपको पता चल जाएगा।
तो ज़्यादा आपको खोदने की ज़रूरत नहीं है, एनवायरनमेंट बेटर हो जाएगा। लेकिन हम इसको जितना लुक्रेटिव अपने स्टार्टअप, अपनी यंगस्टर को जितना हम सिखाएंगे, बताएंगे, क्योंकि वो जूनियर माइनिंग कंपनी बने, वो एक्सप्लोरेशन करें, ज़्यादा पैसा लगता नहीं है, 5-10 करोड़ रुपए में, 20 करोड़ में भी एक्सप्लोरेशन चालू हो सकता है। वो करके अमेरिका ने आज क्या किया, घर घर में एक्सप्लोरेशन करा दिया, जिससे कि उनका तेल का उत्पादन बढ़ गया। लेकिन वो ट्रेडेबल है, अगर उन्होंने कुछ निकाला। हिंदुस्तान में हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, हमारी जो गवर्नमेंट मशीनरी है, पैसा बनाना कोई सिन नहीं है, उसको एक अच्छे रूप में लें जी, उसको एक अच्छे रूप में लें, उसको और बढ़ावा दें। सर, सरकार ने एटलीस्ट ये तो माना कि गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, और ये एक अच्छी पहल की गई है जिसमें डाइवेस्टमेंट का एक बड़ा प्रोग्राम अनाउंस किया गया है। बहुत सारे क्षेत्र में गवर्नमेंट को लगता है उनको नहीं होना चाहिए और वो रेडी हैं उस निकलने के लिए। इंटेंशन तो बढ़िया है सर, एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रही है। वही गवर्नमेंट मशीनरी का सवाल है। मैंने तो ये भी, जैसे पूरी दुनिया में, हमारे ब्रिटेन में है, वहाँ प्राइवेटाइजेशन हुआ तो ब्रिटिश एयरवेज का प्राइवेटाइजेशन हुआ, वो किसी इंडिविजुअल को नहीं दिया गया, वो शेयर होल्डर को मैं दे दिया। कोई भी आदमी 5% ज़्यादा शेयर नहीं रख नहीं सकता है, कोई भी आदमी रिट्रेंच नहीं हो सकता है। कंपनियां 10-10 गुना बढ़ गई जी। तो आज हमारे हिंदुस्तान में भी, आज मैं समझता हूँ कि 20 लाख 30 लाख करोड़ की मार्केट कैप होगी गवर्नमेंट की कंपनियों का, वो 5-5 गुना बढ़ जाएगी। आपने करके दिखाया है सर, ये हमें पता है। तो ये अब हम अनिल अग्रवाल को नहीं दो जी, पब्लिक में दे दो। अच्छा। आज हमारा ब्रिटिश पेट्रोलियम है, ब्रिटिश पेट्रोलियम भी तो गवर्नमेंट की थी, उन्होंने उसको इंडिपेंडेंट कर दिया। तो वो उस मॉडल को भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि उसमें सब लोग को उसकी वैल्यूएशन बढ़ेगी, तो हजारों लोग, और उसमें शेयर होल्डर जो हैं वो बोर्ड अपॉइंट करेंगे, वही सीईओ अपॉइंट करेंगे। तो किसी एक इंडिविजुअल की नहीं, मतलब आज भी चली रही ना, आईटीसी चल रही है, एलएनटी चल रही है, एचडीएफसी चल रही है, ये एक साथ भी कर सकते हैं। पास ये एक मैसेज है जो सरकार को समझना चाहिए, देखना चाहिए। बहुत बड़ी वैल्यू हो सकती है, बहुत बड़ी वैल्यू हो सकती है। ओके सर, ये एक इम्पोर्टेंट इनपुट है सरकार के लिए, बट आप किन कंपनीज पर फोकस करना चाहेंगे जो आपकी आगे वैल्यू एडिशन करे, जो आप ऑलरेडी बिजनेस करते हैं उसी से लगे हुए? आपको लगता है कुछ चुनिंदा कंपनीज जिनमें आपका इंटरेस्ट है और सरकार की तरफ से वहाँ पहल होनी चाहिए? मैं अपनी एनर्जी जबरदस्ती का वेस्ट नहीं करना चाहता कि जब आएगा तब देखेंगे जी। आज के दिन तो काम इतना पड़ा हुआ है। बीपीसीएल से तो सर विड्रॉ हो गया। हाँ, जब वो विड्रॉ होता है, कोई आता है, मैं तो टाइम भी नहीं लगाता। जब आएगा उसी समय देखेंगे, जब आएगा उस समय देखेंगे। ओके हाँ, ओके कुछ एरियाज जो आपको लगते हैं यहाँ पर सरकार, हम अपनी लाइन में हम रहना चाहते हैं। हम जैसे हमको बिलो द आई थिंक वर्ल्ड में जोलॉजिस्ट ही हूँ मैं, बिलो दी लैंड सरफेस, मेरे को लगता है हमारे पास सब कुछ है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान जो है, मैं जोलॉजी देखा हूँ, वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का भाग है जी। हजारों साल पहले एक ही था ये। और दुनिया का 50% नेचुरल रिसोर्स इन दोनों जगह से आता है, तो हमारे पास बहुत कुछ है, बड़ा हुआ सोने की चिड़िया है। और आज हमारा 60% पैसा तो इंपोर्ट में चला जाता है, वो सारा बच जाए और दूसरे देश में जाके एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है। सर, मेटल्स की बात कर रहे हैं और मेटल्स में जबरदस्त उतार चढ़ाव हमने देखा, इतनी वॉलेटिलिटी, चढ़ाव है, अब चढ़ाव हो रहा है और बढ़िया लग रहा है। तो किस तरीके के उसके रिटर्न्स हम देखेंगे? रिटर्न बहुत अच्छे हैं, कोई माइन बना नहीं सकता है, 10 साल लग जाते हैं। और ये जो हिंदुस्तान को उन्होंने मार्केट बना के रखा और यहाँ प्रोडक्शन नहीं हुआ, बहुत दुर्भाग्य की बात है। और हमारे ये जो सरकार आई है वो फुली डिटर्मिन्ड है, और दिस ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, दिस ए लैंड ऑफ एंटरप्रेन्योर, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी और लैंड ऑफ एंटरप्रेन्योर। हमारे एंटरप्रेन्योर पूरी दुनिया में ऐसे एंटरप्रेन्योर हो ही नहीं सकते। बिल्कुल, आई थिंक ये दिख रहा है, हम यहाँ डावोस में भी देख रहे हैं जिस तरह से स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं। आउट ऑफ 10 यूनिकॉर्न एक इंडियन है। बिल्कुल, हम लोग देखते हैं विलायत में, तो वो लोग दे ऑलवेज थिंक कि हम
पैसा कमा के निकल जाएंगे। हमारे यहाँ तो वो आगे से आगे बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल सर। तो वेदांता के जो रीस्ट्रक्चरिंग प्लान्स अब नहीं आप आगे बढ़ रहे हैं उस पर? हाँ। उसकी डीलिस्टिंग की जो प्लान थी वो भी नहीं है इस वक्त, क्या अपडेट क्या है सर? लोग हमेशा आपको देखते हैं तो सब पता नहीं, लोगों में ये सवाल जरूर उठता है, हमेशा वो जानना चाहते हैं इस वक्त सर के ख्याल में क्या है? व्हाट डू यू इंटेंड टू डू विद वेदांता इवेंचुअली? वेदांता हम इज ए इंजन जो कि ऐसा कुछ करता है जो कि दूसरे कोई नहीं करते हैं। दूसरे कोई नहीं करते हैं। हम लोग ट्रेडिशनल बिजनेसों में नहीं है। बिल्कुल। हम लोग को कोई पैसा कमाने का या बड़ा बनने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा करें जो कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट हो। कोई ऐसा करे जिससे कि मेरा देश तरक्की करे, मेरी कंपनी को भी तरक्की हो, मेरे शेयर होल्डर का भी। तो हमारा ये साल $30 बिलियन की रेवेन्यू रहेगी, $10 बिलियन की प्रॉफिट भी है। आगे आने वाले दिनों में हर हमारे बिजनेस में $20 बिलियन हम लगाने वाले हैं। हर बिजनेस में नहीं, टोटल 20 बिलियन लगाने वाले हैं। ये कुछ भी हो सकता है क्योंकि सारी जो है इनोवेशन है, और हर चीज़ जो हम करते हैं उससे हमारा ही फायदा नहीं होता है। हम कोई भी चीज़ ऐसा नहीं बनाते हैं जो डायरेक्ट यूज हो सकता हो जी। इट हैज़ टू बी प्रोसेस जी। तो सर डीलिस्टिंग प्लान्स आर ऑफ द टेबल? यस, एट द मोमेंट वो हमने प्लान दिया था, 70% हमको मिला जी। और उसके बाद हमारी सारे अच्छे शेयर होल्डर 30% हमारे साथ रहेंगे। सर ये अच्छी बात, ये भी दर्शाता है ना, लोग नहीं छोड़ना चाहते हैं। हाँ। वो मानते हैं कि इसमें ये कंपनी में ज़बरदस्त पोटेंशियल है, आप इसको लीड कर रहे हैं, तो इसलिए इसको इस तरह से देखा जाए। हाँ, मेरे को बहुत अच्छा भी लगता है कि मेरे साथ हिंदुस्तान के यूथ जुड़े हुए हैं और उनको लगता है कि मैं उनका अपना हूँ। हम लोग उस एरिया से आते भी हैं। आप देखिए तो हमारी जो हम बिहार से आते हैं, यूपी से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, तो ये हमारा, तो वहाँ के लोग अपना समझते हैं जी। तो उसका बहुत फर्क पड़ता है जी। एक आखिरी सवाल सर, इस वक्त जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रही हैं, इन्फ्लेशन की कंसर्न्स हो रही हैं पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में भी अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं आरबीआई ने एक रेट हाइक की, आगे भी बढ़ने वाली है, उसकी वजह से डिमांड पे आपको लगता है कुछ असर पड़ेगा, और अगर पड़ता है तो कितना इम्पैक्ट कर सकता है हमारी इकोनॉमी को? फॉर सम रीजन डिमांड बहुत बढ़ गई। अच्छा, ये मेरे को क्या डिमांड बढ़ी है। यहाँ भी स्विट्जरलैंड में हम बात कर रहे हैं, मैं टैक्सी वो अपने हमारे गाड़ी ड्राइवर से बात कर रहा था, बोलता है मैंने ऐसी इकोनॉमी देखी नहीं मैं 30-40 साल से ऐसी इकोनॉमी नहीं देख रहा हूँ। यहाँ हमारे यहाँ से ट्रेनें एक्सपोर्ट हो रही हैं। अच्छा, हमारे भारत के लिए कह रहे थे वो? नहीं, अपने स्विट्जरलैंड के लिए बोल रहे थे। उनकी भी तरक्की हो रही है। हाँ, सब पूरे दुनिया में जो आज ये तेजी का माहौल अच्छा है, वो अच्छा ही दिख रहा है। तो इंडिया में तो 1.4 बिलियन पीपल, हर क्षेत्र में आप चले जाएं, हर कोई सवाल ही नहीं है कि ये गवर्नमेंट सबको घर प्रदान नहीं करेगी, हेल्थ केयर नहीं प्रदान करेगी, एजुकेशन नहीं देगी, उसमें सब ये सारे बटन लगने ही वाले हैं। ये जब लगेंगे तो इनके दाम भी बहुत बढ़ेंगे। बट डिमांड पे आपको नहीं लगता कोई ज़्यादा असर है? इनफैक्ट डिमांड कम कुछ नहीं होगी, ऐसा मेरे को नहीं लगता है। ओके, डिमांड कम कहीं नहीं लगती है। लोगों की सैलरियाँ भी बढ़ रही हैं। हमने भी अभी किया, हमने पता लगाया कि हमारे यहाँ जिस लोगों को 25-30 हज़ार रुपया, 15 हज़ार रुपया, जो सबसे नीचे वाले तबके के लोग हैं, उनको कितने लोग हैं, तो शुरू में आया कि 6,000 है, तो हमने इनका उससे 15% बढ़ाओ। उन्होंने कहा अभी तो बढ़ाया था। हमने नहीं फिर बढ़ाओ। फिर बोले कि और बाकी बताओ। तो बोले उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके आदमी हैं, हम कितने हैं? बोले वो 30-35 हज़ार आदमी हैं, उनका ही बढ़ाओ। अच्छा। तो हमने कहा वो जिनके पास पैसा है, जिनके सिर पे तेल लगा हुआ, और कितना तेल लगाओगे तो सह लेंगे। जिनके पास नहीं है उसको दो। सर बहुत अच्छी सोच है। हाँ। ये सब ऐसा नहीं सोच पाते, और ऐसा सोचने लगे तो बहुत ही अच्छा हो ह्यूमैनिटी के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। ऑल द बेस्ट। बहुत थैंक यू। अच्छा लगा सर, आपसे हमेशा इंस्पिरेशन मिलती है कि कैसे और अच्छा करें और सबको साथ लेके चलें। जो कुछ भी होगा इस प्लेनेट को छोड़ना ही है, लेकिन कुछ अच्छा ही करके छोड़े।
बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।